सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन में भी 2D अपना 2 डायमेंशन टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपने वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज ये पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ अपनों ने जो 3 क्लास हैं उसमें अपनों ने बहुत से क्वेश्चन क्षेत्रफल और परिमाप पे कर लिए। तो बात करते हैं आज कुछ और नए क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अपने को दिया क्या हुआ है। एक तो दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो अनुपात कितना है यहाँ पे 3:5, ठीक है। और एक दिया हुआ है बीच की दूरी, यानी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर। और एक दिया हुआ क्षेत्रफल 384। तो क्वेश्चन को क्या करना अपने को, क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, इस हिसाब से क्या अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अपने को क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है कि समलंब चतुर्भुज में अगर आपके पास भुजाएं दे दी जाए और क्या दे दी जाए दूरी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2, फिर आएगा समलंब के समांतर भुजाओं का योग और इनटू क्या आएगा उनके बीच की दूरी, ठीक है। और इक्वल कितना है 384। अब यहां से अपने देख लेते कि अपने को क्या दिया है, योग यानी भुजाओं का योग, और यहाँ पे योग है आपके पास अनुपात में, तो इसको मान लो 3 की जगह 3x और इसको मान लो 5 की जगह 5x, ठीक है। अब उसके बाद दूरी अपने को 12 दे ही रखी है, तो यहाँ से अपने कर लेते हैं 1/2। फिर है आपके पास समांतर भुजाओं का योग, तो ये 3 है और ये 5 है, 5 और 3 कितने हो गए 8, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 8x, और दूरी कितना है यहाँ पे 12 और इक्वल 384, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं, ये जाएगा 2 4 पे, ठीक है। और यहाँ से 12 से कैंसिल कर लेते हैं, 12 3 36 और ये आ गया 2 और 12 दूना 24 और ये आएगा 8 चौके 32, यानी जो x का मान आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 8, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपके पास भुजा है, कौन सी भुजा ज्ञात करनी है अपने को कि समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई क्या है। तो छोटी भुजा कौन सी यहाँ पे 3, ठीक है। जो आपके पास अनुपात छोटा वही क्या है छोटी भुजा। तो यहाँ से x का मान आपके पास कितना आया 8, तो यहाँ से 3 है, 3 को 8 से गुना करो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अगर आपसे पूछे बड़ी भुजा बताओ तो क्या करोगे 5 और x का मान कितना है 8, तो गुना करो 8 5 40, ठीक है। तो छोटी भुजा तो है 24 और बड़ी भुजा का मान कितना है 40 सेंटीमीटर। तो ये तो बात होगी जब अनुपात दे दिया जाए तब अपने क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये आयत है, आयताकार खेत है कोई, ठीक है। 40 मीटर तो ये है लंबा और चौड़ा कितना है 24 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक खूंटे से क्या कर दिया अपनों ने रस्सी बांधी, और रस्सी भी कितनी मीटर लंबी है 14 मीटर लंबी। तो यहाँ पे अपने क्या कर लेते हैं, मान लो तो ये आपके पास एक खूंटा है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये रस्सी कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक बांधा गया। अब देखो रस्सी का मतलब ये है कि ये अगर घूमेगा घोड़ा तो कहाँ तक ये इतना ही चल पाएगा, ठीक है। यानी इतने ही एरिया में क्या कर पाएगा वो घास खा पाएगा। तो यहाँ से अगर अपने इसको आगे बढ़ाएं तो ये एक सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है एक सर्कल। अब सर्कल में ये आपके पास अगर देखें तो यहाँ से लेके ये सेंटर बिंदु है और यहाँ से इसकी दूरी कितनी 14, और परिधि को अगर टच करिए तो ये क्या कहलाती है त्रिज्या, और त्रिज्या से बनने वाला जो आपके पास ये भाग है ये क्या कहलाएगा त्रिज्या खंड। और अपने को त्रिज्या खंड का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, त्रिज्या खंड का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। तो पाई का मान अपने को पता ही कितना 22/7 और आर यानी त्रिज्या ये वाली, ठीक है, कितनी दी है 14, तो अपने 14 को यहाँ पे आर स्क्वायर है तो कितने बार लिखेंगे 2 बार थीटा। अब थीटा का मान क्या है कि आयत में जो भी आपके पास ये कोण बनता है ये कितना डिग्री का बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना आएगा 90 और बटे में कितना है 360, तो ये 4 पे चला जाएगा 9 चौके 36, उसके बाद
7 दूनी 14 और ये 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 साते 14, ठीक है। और 22 साते कितना होता है 154, तो अपने पास यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 154, ठीक है। तो ये अपने को निकालना था कि जो आपके पास ये जो भाग बन रहा है जहां तक वो घास चर पाएगा, तो ये क्या बन रहा है त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड का अपने पास जो क्षेत्रफल है वो कितना है 154 वर्ग मीटर, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है और इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, फॉर्मूला ध्यान है तो अपने डायरेक्ट लगा सकते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या होता है परिमाप इंटू ऊंचाई। क्या क्या आपके पास अगर परिमाप दे दिया जाए और ऊंचाई दे दी जाए तो डायरेक्ट लगा सकते हो परिमाप इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे परिमाप कितना है, यहाँ पे 18 और ऊंचाई कितनी है 3, तो 18 3 कितना हो गया 54, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें, लिखा हुआ है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1325 वर्ग मीटर है, यदि दोनों समांतर भुजाएं 33 मीटर और 20 मीटर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे है कि समलंब चतुर्भुज का अपना अभी क्षेत्रफल ज्ञात करके हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हो यहाँ पे 1325। अब इसका फॉर्मूला अपने को पता ही 1/2 और समांतर भुजाओं का योग और इनटू क्या आ जाएगा दूरी, यानी उनके बीच की दूरी, और बराबर में क्या दिया हुआ है 1325। अब यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है योग, ठीक है। अब योग कैसे दिया, देखो दो भुजाएं दी गई हैं, एक तो 33 और एक 20, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, तो 33 और 20 कितने हो गए आपके पास 53। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 53, और पूछ रहा है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी ये निकालना अपने को। तो इसको तो यहाँ पे अपने ऐसे ही रखते हैं 1325, ठीक है। तो यहाँ से दूरी आ जाएगी आपकी, अब ये बटे में है तो ये ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा बटे में 53, ठीक है। तो यहाँ से अपने इसको एक बार डायरेक्ट गुना कर लेते, 25 दूनी 50 और 13 दूना 24, ठीक है। जीरो छोड़ते अपने 5 देखते हैं, तो 3 के पढ़े में 5 कहाँ पे आता है 5 तक, तो 5 से गुना करके देखें, 5 थे 15, 1 5 5 25 और 1 26, यानी पूरा पूरा ये किस पे जाएगा 5 पे, ठीक है। जीरो है ही तो ये कितना आ जाएगा 50, यानी दूरी कितनी होगी यहाँ पे 50 मीटर, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो यहाँ से अपने को दो भुजाएं पता थी, उनका योग कर लिया और दूरी अपने को ज्ञात करनी थी, तो दूरी यहाँ पे रखते हैं अपने, तो उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 50 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज जिसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण पर डाले गए लंब क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, मान लो ये चतुर्भुज है और ये है विकर्ण, ठीक है। ये विकर्ण और विकर्ण पर डाले गए लंब, और ये मान लो लंब डाला गया एक, तो इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। इसी तरह एक लंब यहाँ से डाला गया और इसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री। अब उसके बाद आपके पास जो विकर्ण की लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई यहाँ पे 20, यानी ये जो विकर्ण की लंबाई है ये कितनी है 20, ठीक है। अब बात करेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल का अपने पास फॉर्मूला है कि अगर आपके पास लंब की लंबाई दे दी गई है तो इसके आधार पर आपके पास फॉर्मूला बनेगा 1/2 विकर्ण इंटू डाले गए लंब की लंबाई का योग, यानी आपके पास दो है तो इन दोनों का योग, ठीक है। 1/2 और विकर्ण कितना है यहाँ पे 20, अब योग 8 और 6 कितने हो गए 14, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 से कैंसिल कर लो 10 और 14 को 10 से गुना करो कितना आएगा 140, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल आएगा। अगर आपके पास डाले गए लंब की लंबाई अगर है तो उन दोनों का योग कर दो, और विकर्ण दिया है तो आपके पास जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा 1/2 इंटू विकर्ण इंटू योग, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का जो परिमाप है वो दिया हुआ है 480 मीटर,
इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास अनुपात दिया गया है किसका, लंबाई और चौड़ाई का, तो वही तरीका है आपके पास, अनुपात है आपके पास 5:3, तो अनुपात दिया गया तो इसको x के रूप में मान लो, इसको मान लो 5x और इसको मान लो 3x, और आपको पास क्या दिया, परिमाप दिया हुआ यहाँ पे 480 मीटर। तो परिमाप का अपने पास फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और 480 तो 2 उधर भाग में चला जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 से डिवाइड ही कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ये आ गया 240। अब लंबाई और चौड़ाई अपने को पता है, लंबाई कितनी यहाँ पे 5x और चौड़ाई कितना है अपने पास 3x, तो ये आ जाएगा 240, तो ये 8x 240, तो x का मान यहाँ पे कितना है, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 × 24 यानी कितना आएगा 30, यानी जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 30। उसके बाद पूछ रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आपके पास आयताकार है, तो आयताकार का अपने पास क्षेत्रफल पता क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई चाहिए और क्या चाहिए, चौड़ाई, तो अपने पास x का मान कितना है 30, तो 30 को गुना करो 5 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 × 15 कितना 150। इसी तरह 30 को गुना करो 3 से, तो 3 × 30, 3 × 3 9, यानी कितना आ गया 90। ठीक है, तो आपके पास 150 और 90 ये क्या आ गया आपके पास, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे डायरेक्ट रख लेते हैं अपने 150 और कितना 90, तो 15 का कितना हो गया आपके पास, 15 में कितना हो गया 135, और 2 जीरो है ये आपके पास। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर। तो ये आपका क्षेत्रफल है जो अपने को निकालना था। तो इससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो x का मान दिया हुआ था, तो अनुपात के रूप में अपने पास था ही, तो उसके हिसाब से आपके पास लंबाई आ जाएगी कितनी 150 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। ठीक है, तो जैसे अपने पास दिया गया, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन आगे बढ़ता है वो फॉर्मूले के आधार पर इसमें आगे बढ़ेगा, जो चीज अपने को नहीं पता वो अपने ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसमें आपके पास रेशो पूछ रहा है, कैसे कि आपके पास एक वर्ग है, मान लो ये वर्ग है, ठीक है, और इस वर्ग की भुजा मान लेते हैं अपना a है, और फिर कह रहा है कि उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, यानी ये विकर्ण है और इस विकर्ण से जो आपके पास वर्ग बन रहा है, यानी ये वाला, ये जो आपके पास विकर्ण बन रहा है ये यहाँ पे टच होएगा। ठीक है, यानी इस विकर्ण से जो आपके पास ये वर्ग बन रहा है और ये जो आपके पास वर्ग बन रहा है, इन दोनों का अनुपात क्या होगा। अब देखो, अपने को पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और उसमें विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, तो अपने को पता है कितनी होती है, √2a। ठीक है, अब ये √2 तो इस वर्ग का क्या है, विकर्ण, लेकिन ये √2 जो इस वर्ग का है जो अपनों ने बनाया है, इसकी क्या है, भुजा, क्या है, भुजा। अब ध्यान से सुनो, अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो बात करें कि जो आपके पास ये वर्ग बना हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, भुजा स्क्वायर, क्या आएगा, भुजा स्क्वायर, यानी जो आपके भुजा कितनी यहाँ पे a स्क्वायर, यानी क्या करोगे a स्क्वायर। ठीक है, फिर अनुपात लगाओ, फिर विकर्ण से बना है आपके पास ये वर्ग, अब ये तो यहाँ के विकर्ण है लेकिन इसके लिए क्या है, भुजा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, भुजा स्क्वायर, यानी √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर, √2 को अपने स्क्वायर से करें तो ये आ जाएगा 2 और ये अनुपात आएगा यहाँ पे, और a को करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से 1:2, तो ये अपने को ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये तो था वर्ग, और वर्ग से विकर्ण से जो बना वर्ग है वो यहाँ पे √2a किसका काम करेगा, भुजा का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। ठीक है, यदि आयत का परिमाप कितना दिया 206 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे अपने पास एक कंडीशन दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस कितना, l-b 23 मीटर, और एक दिया आपके पास परिमाप कितना दिया 206। आप परिमाप का अपने पास फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई और 206, तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपके पास 103। ठीक है, क्योंकि 206 में 2 का डिवाइड करोगे कितना आएगा 103।
अब देखो आपके पास दो कंडीशन बन रही है, एक तो l माइनस बी 23 दिया हुआ है और l प्लस बी कितना आ रहा है 103। तो यहाँ से अपने l और b का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? इन दोनों को जोड़ दो, l माइनस बी कितना है 23 और l प्लस बी कितना है 103। तो इन दोनों को जोड़ने पर आपके पास क्या आएगा, तो प्लस और माइनस है ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो दो ये कितना हो गया 12 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 2 6। ठीक है, 126। यानी यहाँ से l का मान कितना आएगा, तो 2 से काट लो, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे तो l का मान आ गया 63। ठीक है, अब इस l का मान आप चाहे इस इक्वेशन में रखो चाहे इस इक्वेशन में रखो, मान सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें रख लेता हूँ, तो आपके पास ये आ जाएगा l प्लस बी 103 है, l का मान कितना है 63 प्लस b 103, तो b इक्वल 103, 63 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 103 में से 63 घटाएं तो कितना रह गया, ये 0 और ये 60 घटाएंगे कितना रह गया 40, यानी b का जो मान आ गया वो कितना आ गया 40। ठीक है, तो l का मान कितना है आपके पास 63 और b का मान कितना है आपके पास 40। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है कि आयत का परिमाप 206 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आयत में, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 63 और चौड़ाई कितनी यहाँ पे 40, तो इसको गुणा कर लेते हैं, 4 × 12, 6 चौक 24 और 1 25 और ये 0 है ही। ठीक है, तो ये आएगा आपका क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि लंबाई और चौड़ाई निकालने के बाद आपके पास क्षेत्रफल आराम से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 दे रखा है और इसमें इस बार दे रखा है कि आयताकार क्षेत्रफल का परिमाप 80 है तो चौड़ाई कितनी होगी। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, यहाँ पे आपके पास अनुपात दे रखा है कितना 3:2, तो वही तरीका, अनुपात में दे रखा है तो 3 को क्या कर लो आप 3x और 2 को क्या कर लो 2x। ठीक है, अब परिमाप दे रखा है आपके पास, परिमाप कितना है 80 और आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 80, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास लंबाई प्लस चौड़ाई, 80 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा ये 40। ठीक है, अब ये लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है 40 और अपने हिसाब से इन दोनों का मान भी दे रखा है 3x और 2x, तो यहाँ पे रख देते हैं, लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है और ये आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 5x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 40 को 5 से डिवाइड करो 8 5 40, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 8। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है कि उसकी चौड़ाई क्या है। ठीक है, तो ये लंबाई है ये चौड़ाई है, अपने दोनों ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये x का मान 8 है तो 8 को 3 से गुना करो 8 के 24, 8 को 2 से गुना करो कितना गया 8 दूनी 16, तो इसका मतलब लंबाई तो है 24 और चौड़ाई कितनी है 16, चौड़ाई पूछिए तो आंसर कितना आएगा 16। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है, दोनों में से कोई भी पूछे वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, लंबाई हमेशा चौड़ाई से क्या होती है ज्यादा। उसके बाद लिखा है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल है 70 वर्ग मीटर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है 3 मीटर अधिक है, तो इसमें क्या करो आप चौड़ाई मान लो, आप चौड़ाई यहाँ पे मान लो x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई अपने को पता ही है कि चौड़ाई से कितना है 3 अधिक, तो x प्लस क्या कर दो 3। ठीक है, उसके बाद अपने को दिया कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 70, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा अपने को 70। ठीक है, और अपने को पता ही है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई आपके पास x प्लस 3 और चौड़ाई है x, तो लंबाई है आपके पास x प्लस 3 और चौड़ाई है x और इक्वल 70। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास गुणा करो x² प्लस 3x और ये 70 ये उधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। अब ये बन गया आपके पास द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण अपने पढ़े ही थे, तो कैसे हल करोगे कि गुणा करने पर तो 17 आए, प्लस माइनस करने पर क्या है 3 आए। ठीक है, तो गुणा पहले गुणा ही देख लेते हैं, 70 कौन से पढ़े में आता है 10 7 70। अब 10 में से अगर आप 7 घटाओगे तो कितना आएगा 3, तो यही है, इसका मतलब क्या आएगा इसमें 10 और 7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x², तो यहाँ पे x है तो x की टर्म में लिखो, पहले लिखो 10x फिर माइनस 7x और ये माइनस आई 70 इक्वल 0। अब यहाँ पे 2 2 के पेयर बना लो, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा x, तो x प्लस 10, फिर देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस भी कॉमन आएगा और क्या कॉमन आएगा यहाँ पे 7। ठीक है,
तो 7 से पहले 7x को डिवाइड करो, कितना आएगा x। अब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया आपके पास प्लस। 70 को 7 से डिवाइड करो, कितना आ गया 10। ठीक है, अब पूरे में से कॉमन क्या रहा है, तो पूरे में से कॉमन आ रहा है x प्लस 10, तो फिर ये रह क्या गया x माइनस 7 और ये 0। तो यहाँ से आपके पास दो मान आएंगे। अब 0 रखा है तो x प्लस 10 को एक बार 0 के बराबर रख लो और x माइनस 7 को एक बार 0 के। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, देखो 10 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -10, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे -7 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई में कभी भी आपके पास जो मान होता है x का वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, तो आंसर कौन सा आएगा आपके पास 7। ठीक है, अब x का मान कितना है यहाँ पे 7, तो यहाँ से अपने चौड़ाई निकाल सकते हैं। चौड़ाई यहाँ से कितनी होगी, चौड़ाई होगी आपके पास 7 और लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी आपके पास 7 और 3 कितना हो गया 10। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई आएगी अपने पास, तो परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 10, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 7, तो 2 10 और 7 17 और 17 दोनों कितना हो गया 34। तो आपके पास परिमाप कितना है यहाँ पे 34 मीटर। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दी घात समीकरण बन रही थी, बस यही अपने को क्या करना है, गुणा वाले आप चेक कर लो पहले गुणा वाला अगर आ जाता है आपको तो यहाँ से अपने प्लस माइनस करने में क्या हो जाती है आसानी। और यहाँ पे x का मान नेगेटिव में नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि जो वैल्यू होती है परिमाप में क्षेत्रफल में वहाँ पे लंबाई और चौड़ाई कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 25 मीटर में 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती हैं। इन सड़कों पर 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से डामर बिछाने का खर्च कितना आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपके पास आयताकार एक क्या पार्क है, आयताकार पार्क है और इसमें क्या है कि बीचों बीच यानी यहाँ पे दो जो आपके पास मीटर है, एक तो ये सड़क है और एक ये सड़क है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आयत है और यहाँ पे ये सड़क बनेगी है और इसमें कह रहा है कि इस पे क्या बिछाएगी डामर और उसका खर्चा है 2.5 रुपये। तो ये है आपके पास तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। 25 मीटर तो क्या है लंबा और चौड़ाई कितनी यहाँ पे 15 मीटर। ठीक है, और ये है आपके पास 2 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर चौड़ी सड़क। अब यहाँ से अपने बात करें कि अपने को सड़क का ही तो निकालना है क्षेत्रफल, कि इसके मतलब इस पे खर्चा कितना है। तो खर्चे से पहले अपने ध्यान रखें अपने पास क्षेत्रफल होना चाहिए, तभी आप रेट को क्या कर पाओगे गुणा। ठीक है, कभी भी अगर आपसे रेट दी हुई तो उससे पहले क्या निकालो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका निकालोगे सड़क का। तो यहाँ पे 2 सड़क है, पहले इस सड़क का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे चौड़ाई तो अपने को पता ही है कितनी है 2 मीटर चौड़ी लिखा ही हुआ है, तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई आपके पास देखो नीचे कितनी है 25, तो इसके बराबर ये भी क्या होगी 25। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा 25 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई होता है 25 इंटू 2 यानी कितना आएगा 50 वर्ग मीटर। ठीक है, इसी तरह अपने इस सड़क का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कितना आएगा, देखो चौड़ाई तो 2 है तो लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे लंबाई होगी 15। ठीक है, इसके बराबर, तो इसकी जो आपके पास क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 15 इंटू 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 15 दूना 30। ठीक है, अब टोटल मतलब क्षेत्रफल कितना हो गया, टोटल हो गया आपके पास 50 प्लस 30 कितना हो गया 80। अब एक चीज ध्यान रखो, आपने ये क्षेत्रफल निकाला है, एक तो ये पूरा निकाला आपने। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आपने 15 इंटू 2 का निकाला है। तो आप एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे आपने इस चीज को 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, 2 बार कैसे, एक तो देखो इस वाले सड़क में आ गया आपके पास ये एरिया, इसी तरह जो आपके पास ये सड़क है इस एरिया में भी क्या आ गया आपके पास ये भाग। ठीक है, तो इसको क्या करो एक बार माइनस कर दो। ठीक है, एक बार ही तो चाहिए अपने को, तो एक बार माइनस कैसे करोगे, देखो यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, ये क्या बन गया वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, तो 80 में से आप 4 क्या कर दो माइनस, तो कितना आएगा 76 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना
पारक में हमेशा एक ही भाग लिया जाएगा, ये आपके पास जो बीच में भाग है ये कॉमन भाग है और ये 2 बार आ रहा है, तो एक बार क्या कर दो माइनस, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 76 वर्ग मीटर। अब ये है आपके पास टोटल वर्ग मीटर सड़कों का। अब ये क्षेत्रफल आ गया, अब क्षेत्रफल आ गया तो अपने पास यहाँ से अपने रेट को क्या कर सकते हैं गुणा, तो आपके पास टोटल खर्चा आ जाएगा, तो क्षेत्र वर्ग मीटर है और खर्चा कितना है 2.5 रुपये, तो इसको अपने गुणा कर लेते हैं, तो बटा 100 करो, तो ये आ जाएगा 25 से कम 25 और 25 चौके 100, ठीक है 400 गुना करो, तो ये आ जाएगा 19 चौके 76, तो कितना आ जाएगा 190 रुपये, ठीक है। तो यानी टोटल जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा 190 रुपये, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की चारों दीवारों और एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आयताकार क्षेत्रफल के अंदर है चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया, कैसे, तो यहाँ पे अपने बात करें, जो आपके पास आयताकार भाग है, ये आयत है, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो तो है 38 और चौड़ाई कितनी है 32। अब कह रहा है कि इसके अंदर चारों, ठीक है, इसके अंदर बनाया गया चारों एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया है, यानी ये भाग, ठीक है। तो ये आपके पास सड़क बनाई है और एक समान, यानी इसकी अगर अपने बात करें कि चौड़ाई कितनी है, मान लेते हैं x है, ये भी कितना x है, और ये भी मान लेते हैं कि x भाग है, और ये भी मान लेते हैं x, ठीक है, यानी जो चौड़ाई है इसकी वो सेम है। उसके बाद लिखा है कि इस रास्ते का जो क्षेत्रफल है, अब रास्ते का अपने को क्या दिया है क्षेत्रफल कितना 600, यानी रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया 600, ठीक है। अब 600 दिया गया है यहाँ पे, तो अपने इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि इस रास्ते का क्षेत्रफल अपने कैसे निकाल सकते हैं कि जो टोटल है, जो आपके पास बड़े वाला आयत है इसका क्षेत्रफल और अपने ये वाला भाग अगर घटा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा इस सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। यानी टोटल में से अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल आप पर घटा दे तो आपके पास क्या आ जाएगा सिर्फ सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे बड़े वाला भाग कौन सा है 38 और 32, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 38 इंटू 32 माइनस, अब यहाँ पे देखो, अब अंदर वाले भाग का अगर अपने क्षेत्रफल घटाना चाहते हैं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। लंबाई चौड़ाई कैसे निकालोगे, देखो पहले इसकी बात करते हैं कि इसका मान कितना है। देखो टोटल तो 32 है, 32 में से 2x आ रहे अपने पास, ठीक है, तो 32 में से 2x घटा दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 माइनस 2x, ठीक है, ये तो क्या आ गई चौड़ाई। इसी तरह यहाँ पे भी 38 है, 38 में से आपके पास 2x आ रहे हैं तो इनको भी घटा दो, तो 38 माइनस 2x, ठीक है, तो ये तो लंबाई होगी और ये क्या होगी चौड़ाई, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई यानी 38 माइनस 2x और चौड़ाई क्या हो जाएगा आपके पास 32 माइनस 2x, ठीक है, और इक्वल कितना है 600। तो यहाँ से अपने क्या कर देते हैं कि 38 इंटू 32, एक बार गुणा मत करो ऐसे ही रहने दो इसको, 38 को गुणा करो 32 से, 38 इंटू 32, फिर 38 को गुणा करो माइनस 2x से, तो बार भी माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, तो 38 दूनी कितना हो गया आपके पास 76x, फिर देखो माइनस 2x को गुणा करो 32 से 64, और माइनस बार भी है, माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आ जाएगा 64x। फिर उसी तरह आपके पास x रह गया, देखो माइनस और माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, और 2 दूनी 4x स्क्वायर, और इक्वल कितना आ जाएगा 600, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने गुणा नहीं किया, उसका तरीका ये है कि ये प्लस का है ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी गुणा मत ही करो। उसके बाद देखो ये आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास 64 और 76, ये कितना हो गया पास, ये हो गया आपके पास 7 7 13 और ये हो जाए 140, यानी कितना आ गया 140, 140x और माइनस 4x स्क्वायर, और 600 उधर है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन रही है तो इसको सही पैटर्न से बनाते हैं, तो कैसे बनाओगे, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे उधर जाके जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये माइनस वाली चीजें हैं इनको क्या कर दो आप प्लस, तो 4x स्क्वायर, और ये प्लस का तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0।
अब उसके बाद बात करें, यहाँ से अपने पास देखें कि यहाँ पे कैंसिल होने वाला कुछ बन रहा है क्या। देखो अपने 4 से अगर कैंसिल करें तो 4 से कट जाए 15 पे कट जाएगा, और ये 4 से कैंसिल करें 4 3 12, तो ये भी कट जाएगा 35 पे कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये जाएगा 35x और ये जाएगा आपके पास 15। अब ये सही द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो 4 से आप कैंसिल सभी को 4 से भाग दे दो तो आपके पास देखो 4 से 35 से कट जाएगा और ये 150 से कट जाएगा। उसके बाद देखो अब यहाँ पे द्विघात समीकरण बननी है, तो गुणा करने पर तो कितना है 150, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 35। ठीक है, तो क्या करें, पहले आप 150 मत ध्यान रखो, सिर्फ 15 ध्यान रखो। 15 को आप कैसे टुकड़े कर सकते हो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो देखो 5 तिया 15। अब यहाँ पे आपके पास 5 तिया 15 आ गया, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए आपके पास 35, कितना आना चाहिए 35। तो देखो अगर यहाँ पे 30 कर दूं और 30 और 5 कितने हो गए 35, कितने हो गए 35। तो देखो इन दोनों को गुना करो तो भी आपके पास कितना आएगा 150। 30 और 5 कितने हो गए 35, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है तो माइनस में रखो, पहले रखो आप बड़ी संख्या 30। ठीक है, माइनस के लिए तो ये छोटी होगी, तो 30x और माइनस 5x और प्लस कितना आ गया आपके पास 150 0। अब यहाँ से कॉमन आ ही जाएगा, आपके पास क्या आएगा x कॉमन, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 30। उसी तरह यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और ये माइनस कॉमन है तो अंदर भी निशान चेंज हो जाएंगे 30 0। तो यहाँ से पूरा कॉमन आएगा x माइनस 30, और फिर क्या रहेगा अंदर x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 के बराबर रखोगे x माइनस 30 को, तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान एक तो आएगा 30, और x माइनस 5 को 0 के बराबर रखोगे तो x का एक मान आएगा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक तो ऑप्शन मिल जाए तब तो और ही बेस्ट है। ठीक है, ऑप्शन से और भी आसान हो जाता है। अगर ऑप्शन अगर आपको नहीं चेक करना, तरीके से करना है, तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे x का मान अगर 30 रखो, देखो 30 यहाँ पे रखो 30 यहाँ पे रखो, कितना हो गया 60। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे टोटल है ही 38, तो 30 तो होगा नहीं। अब यहाँ पे आपके पास एक है 5, तो 5 रखे, सो देखो 5 और 5 कितना हो गया 10, तो ये हो सकता है आपके पास। तो इसका जो आंसर आएगा रास्ते की चौड़ाई का, वो आंसर कितना आएगा 5। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 5। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लंबाई टोटल 38 है और आपके पास अगर चौड़ाई 60 आ रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास जो चौड़ाई है हमेशा क्या होनी चाहिए, लंबाई के इक्वल तो नहीं, यानी उसके अंदर आ जानी चाहिए आपके पास चौड़ाई। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा यहाँ पे 5। तो ये तो थे आज के क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखने हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल आसान है, तो आसान क्वेश्चन भी आते हैं और क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो अपनों ने लास्ट में 2-3 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मॉडरेट ही आते हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं कि आसान क्वेश्चन है, कई बार ये होता है बिल्कुल आसान आता है तो अपने उसको भी इग्नोर करते हैं। तो क्वेश्चन आपको सारे ही करने हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको आसान से लेके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी करने हैं, क्योंकि उसके आधार पर क्या होता है अपने फॉर्मूले पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, और चैनल पे बने रहे और चैनल को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।